औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। GSTC गवर्नमेंट स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज के फोरम पर खुशामदीद। और चलते हैं अपनी क्लास नंबर 2 की जानिब, जिसमें हमने लाइन के बारे में पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले सेटिंग्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, और अभी हमने लाइन कमांड को यूज़ करना है। तो ये हमारे पास है लाइन। इस पर क्लिक करके भी आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी सेंस में, क्लियर। या फिर हम क्या करते हैं, लाइन की कमांड लेते हैं एंटर। अब जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया, तो एंटर प्रेस करते ही देखें, हमने यहाँ से लाइन की कमांड यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने एंटर प्रेस किया। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट कहीं पे क्लिक करके मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज़ें आ रही हैं। ब्लू कलर में आपको 3 इंचेस लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और ऊपर 21 डिग्री 20 डिग्री चेंज होती जा रही है, ठीक है। तो ये फ्री फॉर्म लाइन लग रही है, यानी कि अपनी मर्ज़ी से आप किसी भी एंगल पे लाइन लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए, यानी कि या मैं एक्स एक्सिस में लगाना चाह रहा हूँ ये एक्स में, या फिर मैं ये वाई में लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑर्थो को ऑफ़ कर देते हैं। ऑर्थो ऑफ़ करने के लिए क्या होता है, आप F8 का बटन प्रेस करेंगे तो ऑर्थो ऑफ हो गया। अब ये लाइन एक्स एक्सिस में या फिर ये वाई एक्सिस में, बस इन दो एक्सिस में कहीं भी लग जाएगी। फॉर एग्जांपल मुझे ये लाइन चाहिए 8 इंचेस, तो मैंने 8 इंटर और अगेन इंटर कर दिया। अब ये लाइन 8 इंचेस की लग चुकी है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये लाइन जो है वो 8 इंचेस ही है, तो हम इसकी डायमेंशन चेक करेंगे। तो डायमेंशन चेक करने की शॉर्ट की होती है DLI। आपने इसके किसी एक पॉइंट से क्लिक करते हुए किसी दूसरे पॉइंट पे क्लिक कर देना है, और फिर बाहर आके आपने क्लिक कर देना है, तो ये 8 इंचेस नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि अगर F3 ऑफ होगा, F3 मीन ओ स्नैप, ठीक है, F3 अगर ये ऑफ़ कर दिया, अभी यहाँ पर ये ओ स्नैप ऑफ आ रहा है, उसके बाद आप DLI अप्लाई करेंगे तो ये आपको पॉइंट्स नहीं बताएगा, जो लास्ट पॉइंट्स हैं वो नहीं शो करा रहा। तो F3 आप प्रेस कर लें, ठीक है, और उसके बाद आप आएंगे तो ये आपको एंड पॉइंट भी बता रहा है और लास्ट एंड पॉइंट भी बता रहा है, ठीक है। तो ये 8 इंचज़ की लाइन है। यानी आओ इनको सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक लाइन लगाने जा रहा हूँ जो कि है एंटर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस लाइन को लेता हूँ जी 12 इंटर। 12 लिखने के बाद इंटर किया तो यहाँ तक ये आ गई 12। मज़ीद आगे कंटिन्यू करनी है तो आप आगे मज़ीद कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना डायमेंशन चेंज करके मैंने लिख दिया 12 इंटर। अगेन इंटर करके मैं कमांड से बाहर आ गया। जूम इसका हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, Z इंटर अगेन इंटर। मैंने इसका जूम कम कर दिया, इंटर कर दिया। अब ये लाइन चेक करनी है कि ये वाकई 12 इंच या 1 फीट की लाइन है या नहीं, तो DLI इंटर। किसी एक पॉइंट पर क्लिक किया, फिर दूसरे पॉइंट पर क्लिक कर दिया, और यहाँ तो 12 इंच बराबर होते हैं 1 फीट के, तो इस टाइम ये 1 फीट शो करा रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ये 1 फीट, ठीक है। ओके, मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ। L एंटर, क्लिक किया एक लाइन और छोड़ दिया इसको। अब मैं कर्सर को मूव नहीं कर रहा, मैंने लिखा जी 12 इंटर। कर्सर को सिर्फ मूव किया और 12 इंटर, फिर कर्सर को मूव किया और 12 इंटर, फिर कर्सर को मूव किया 12 इंटर, फिर 12 इंटर, फिर हम यहाँ आ गए 12 इंटर, फिर यहाँ आ गए हम 36 इंटर, फिर नीचे आ गए 12 इंटर। किसी कमांड को ख़त्म करने के लिए दोबारा हम इंटर प्रेस करते हैं, ये कमांड ख़त्म हो गई, क्लियर। पेन P इंटर, पेन को यूज़ करते हुए इन टॉप पे क्लिक किया। जूम कम करना है, Z इंटर अगेन इंटर करते हैं, और क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक से आप इसको ड्रैग करते हुए जूम को कम कर सकते हैं, ठीक है। और P इंटर, पेन के ज़रिए से आप इसको मूव भी करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, DLI इंटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लाइन है 3 फीट, क्लियर।
ये है हमारे पास सिंपल लाइन लगाने का तरीका। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं लाइन एंगल में कैसे लगानी है, किसी ख़ास एंगल पे आपने लाइन लगानी है तो कैसे लगाएंगे। एल एंटर क्लिक करके छोड़ दिए। अब हमने क्या यूज़ करना है, एट द रेट, इनके शिफ्ट 2 यूज़ करेंगे। शिफ्ट 2 प्रेस किया, एट द रेट लिखा हुआ आ गया। एट द रेट का मतलब ये होता है कि अब आपकी लाइन की लंबाई कितनी है वो आप दे दें। तो मैंने कहा जी एट द रेट 12 इंचज़ लंबाई है, और लेस देन शिफ्ट के साथ आप लेस देन यूज़ करें। लेस देन 0 डिग्री एंगल, 0 एंगल दिया, अब ये बिल्कुल सीधी आ गई। लेकिन अगर मुझे इसको 45 एंगल पे लेना है तो फिर मैंने इसी को आगे कंटिन्यू कर दिया, एट द रेट 12 लेस देन 45। अब ये अगली लाइन 45 पे टर्न हो गई है। ओके, मैं इसको अगेन 90 पे ले जाता हूँ, एट द रेट 12 लेस देन 90, फिर एट द रेट 12 लेस देन, अब 90 में अगर 45 प्लस करेंगे तो 135 हो जाएगा, 135। अगेन इसमें 45 जमा करते हैं, एट द रेट 12 लेस देन 180 हो जाएगा ये। अगेन प्लस कर दें 45, एट द रेट 12 लेस देन 225। ओके, अगेन 45 प्लस कर दें, एट द रेट 12 लेस देन 225 प्लस ये 270 हो जाएगा। अगेन आप इसके अंदर 45 प्लस करें, एट द रेट 12 लेस देन 315। अब ये जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ तक क्लोज हो गया और एक पॉलीगोनल शेप आ गई आपके साथ में, ठीक है, जिसकी 8 साइडें और हर एंगल एक दूसरे से 45 डिग्री पर दूरी पर है, 45 डिग्री की दूरी पर है। और इंटरनल एंगल, क्योंकि हम जानते हैं कि दो जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंगल्स होते हैं वो 180 होते हैं, तो इंटरनल अगर बैरूनी जो है 45 होगा तो इंटरनल एंगल जो है 135 का हो जाएगा। तो ये चेक करने के लिए हम एक काम करते हैं, डायमेंशन टूल बार्स को ऑन कर लेते हैं। किसी भी टूल बार पर राइट क्लिक करें और ये आ रहा है डायमेंशन टूल बार, और डायमेंशन टूल बार के अंदर ये हमारे पास एंगुलर डायमेंशन आ रही है। एंगुलर डायमेंशन पे क्लिक किया, इस पॉइंट पे, और ये कितना आ रहा है 135। और अगर मैं कोई फर्जी लाइन ले लेता हूँ जी यहाँ से लेकर कोई यहाँ तक, और इन दोनों लाइनों का इंटरनल एंगल 45 हो जाएगा। इस लाइन का और इस लाइन का इंटरनल एंगल कितना है 45, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये 180 बन जाएगा। ठीक है जी, चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की जानिब, जिसमें हमने लाइन के मुख्तलिफ जो इकसाम हैं उनके बारे में पढ़ना है, इसमें पॉली लाइन वगैरह शामिल हैं। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की जानिब।